और ऑन होने के बाद ये TFT ब्लैंक रहती है। बगल में ये TFT चल रही है, ठीक है, और इसके बगल भी एक TFT चल रही है, CPU चल रहा है, वो भी ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं अगर ऐसी समस्या आपके सिस्टम में है तो ये कैसे ठीक होगा। ये अभी अपने पास है डेल का CPU, जिसका CPU देखिए ऑन है, पावर इसमें। और इसमें समस्या क्या है, सिस्टम जब भी ऑन करते हैं पावर तो ऑन हो जाता है, और यहाँ पे देखिए कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले है, लेकिन इसके TFT पे ऐसे ब्लैंक रहता है। ये TFT ऑन हो जाता है, इसको पावर ऑन करिए या ऑफ़ करिए, ये पावर TFT की ऑन हो रही है, और ऑन होने के बाद ये TFT ब्लैंक रहती है। बगल में ये TFT चल रही है, ठीक है, और इसके बगल भी एक TFT चल रही है, CPU चल रहा है, वो भी ठीक है। बस समस्या जो है वो इसी में है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करें, जो इसका VJ केबल है उस VJ केबल को चेंज करके देखें। ये देखिए ये VJ केबल लगा हुआ है, इस VJ केबल को यहाँ से अगर ढीला है तो टाइट कर लें, और टाइट है तो उसको चेंज करके देखें। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका निकाल दिया है और यहाँ पे दूसरी TFT का VJ लगा रहे हैं जो उसके बगल रखा हुआ था। और यहाँ पे लगाने के बाद देखिए इस पर ब्लैंक था, इस पर ब्लैक स्क्रीन थी, और यहाँ पे वही डिस्प्ले आ गया। ये मैं यहाँ से इसका विंडो बार की प्रेस कर रहा तो वहाँ पे काम कर रहा है। मतलब कि CPU भी सही है, लेकिन जो समस्या है वो TFT के सेटिंग से समस्या है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो आइए हम बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस केबल को हम यहाँ से फिर से रिमूव कर दे रहे हैं, VJ केबल को, और इसको यहाँ से जिस CPU से निकाला था उसी CPU में दोबारा हम लगा देंगे। और इस केबल को जो इसमें पहले से लगा हुआ था उस केबल को हम इसी CPU में लगा देंगे जिस CPU में लगा हुआ था। और लगाने के बाद हम इसको टाइट कर दे रहे हैं। अभी CPU को घुमा दे रहे हैं, देखिए CPU का पावर ऑन है। अब हम इस सिस्टम पे क्या करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं अगर ऐसी समस्या आपके सिस्टम में है तो ये कैसे ठीक होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम है, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल सपोर्ट पे और एक नए वीडियो पे। तो आइए हम जानकारी आपको देते हैं कि अगर आपके TFT में अगर ब्लैक स्क्रीन आ रही है, आपका CPU सही है, कीबोर्ड सही है, डिस्प्ले दे रहा है, दूसरी TFT पे डिस्प्ले दे रहा है और आपकी TFT पे डिस्प्ले नहीं दे रहा है, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए ये डेल की TFT है, आपकी HP, एसर, लेनोवो या किसी भी कंपनी की TFT हो, आप कैसे ठीक करेंगे यहाँ पे। और जिस कंपनी की TFT आपके पास है उस TFT में आपने देखा होगा साइड से, नीचे से या कहीं से भी या ऊपर से कहीं पे भी ऐसे 3-4 बटन होंगे। अब इसी बटन से आपके TFT की समस्या ठीक होने वाली है, आपकी कंप्यूटर की समस्या ठीक होने वाली है। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन्यू के बटन ढूंढना। मेन्यू का बटन कोई सा भी हो सकता है, तो इसका मेन्यू का बटन ये है, तो मैं इसको प्रेस कर रहा, और यहाँ प्रेस करने के बाद आपको देखिए ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये देखिए बॉक्स ऐसा बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ऐसा ऑप्शन आ गया। देखिए ये TFT का मॉडल नंबर है, इसके सारे सेटिंग है, इसके डिस्प्ले सेटिंग, कलर सेटिंग, एनर्जी सेटिंग या जो भी मेनू वगैरह सब सेटिंग है। और ये यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस है और ये कंट्रास्ट है। यहाँ पे देख लिए ब्राइटनेस 100% है, कंट्रास्ट 0% है, जिस कारण ऐसी समस्या आई है। अब इसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए कंट्रास्ट पे आना है, कंट्रास्ट पे आने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ये जो डेल की TFT है, कोई भी TFT होती है, इसमें अगर आप कंटिन्यू यूज नहीं कर रहे हैं तो ये 5 से 10 सेकंड के बीच हट जाता है। तो आपको ये प्रेस करना है, और यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपको कंट्रास्ट पे आना है इस बटन से। ये देखिए नीचे वाले इस बटन से, ये देखिए ये ब्राइटनेस पे ब्लू हो गया है। अब मैं इसको कंट्रास्ट पे ला रहा है, देखिए ब्लू हो गया। अब इस कंट्रास्ट को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन दे रखा है, देखिए ये ऑप्शन ऊपर की तरफ दबाना है। और ये देखिए धीरे धीरे TFT की स्क्रीन आती जा रही है। देखिए मैं कम कर रहा तो ये गायब हो जाएगी। देखिए मैंने कम कर दिया है तो ये गायब हो गई है, और इसको बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए TFT का डिस्प्ले आने लगा है। ये देखिए अब हम इसको कट कर दे रहे हैं, बैक कर दे रहे हैं, यहाँ से बैक करने के बाद इसको कट कर दे रहे हैं। अब देखिए वही TFT है, वही CPU है, वही सिस्टम है। अपना कंप्यूटर जो इसमें समस्या थी वो ठीक हो चुकी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सेल सपोर्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।